शर्म आवाम ने नहीं बताती ना कि रोहतक का पहला काम करा दिया है। फिर मतलब जो गांव जो पैसा सरकार दे रही है या गांव तक पैसा नहीं पहुंच रहा, उसमें या तो अधिकारी खा रहे हैं या मतलब सरपंच खा रहा है। इलेक्शन में दिखा रहे हैं उदा हमने बेरावी कोई शक्ल से कोई सारा खड़ा कर दिया, बेरावी ना लगा हमारा एमपी है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हुए हमारे गांव का स्टेडियम ऐसा पड़ा है। मतलब किसने दिया, हमारा खुद का काम का एमएलए रहा है, जब हमारे काम ना हुए बार क्या देखिए उम्मीद रखा। बीजेपी की बात करा दे काम में बीजेपी का नहीं, उनका यो मानना है। खाली ज्वाइनिंग करवाने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन ज्वाइनिंग करवाने के बाद खाली उन्होंने कभी देखा ही नहीं ग्राउंड की तरफ। अब कभी सकता मर जाएगी, उम्र पाछा आ जाएगी क्यों उसने थोड़ा शौक समर्गत मर ब्याह में जाने का काम कराने का नहीं है। सांप बिच्छू कीड़ा काटा उन तब बच जाएगा देश में, ये चूहे पड़े हैं। अरे यार उन्हें न्यू दिखाओगे पानी की और टॉयलेट की बाथरूम की जरूरत है, जब बद बेरा लगे उन्हें जरूरत है क्या है, तो पानी मारे जहाँ खड़े हो गए। शकुंतला खट्टक एमएलए हैं फिलहाल और सांसद हैं, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन हालात यहाँ बद से बदतर है और ये गांव ओलंपियन अमित पंगाड़ का गांव है। कोई फायदा नहीं है, मैं वीडियो भी बेसिक मत बनाओ, अंधे बहरे की सरकार है और ऊपर तो पहले की सरकार करती है लंगड़ी मूवी थी, मतलब निवरे रे होना जिसका भी होता है वो बालक मेहनत कर लेंगे ना तो। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त हम मायना गांव के स्टेडियम में खड़े हैं और हमारी सीरीज का दूसरा एपिसोड ये है कि आपके गांव के, आपके शहर के स्टेडियम के हालात क्या हैं। तो ये मायना गांव का स्टेडियम है, कलानौर विधानसभा का स्टेडियम है और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनकी लोकसभा क्षेत्र का ये एक गाँव है। रोहतक से झज्जर की तरफ जाएंगे तो ये पहला गाँव है ग्राम पंचायत का, इससे पीछे तक जो नगर निगम का दायरा है। और ये गाँव के लोग मेरे साथ हैं, इनके स्टेडियम के क्या हालात हैं ये खुद बताएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम काला मायना है जी। स्टेडियम के हालात क्या हैं, क्या कहोगे इन हालातों के बारे में? स्टेडियम के हालात एक बार आप खुद चेक कर सकते हो, देख लो एक बार स्टेडियम के हालात क्या हैं। यहाँ पे जब ये देख रहे हो ना, जो बच्चे काम वो खेल रहे हैं, ये भी मतलब गांव वालों ने अपने पैसे इकट्ठा करके तब ये जैसे थोड़ा ट्रैक वगैरह बनवाया था 4-5 साल पहले, ये पोल वगैरह लगवाए थे खुद गाँव के आदमियों ने ही, मतलब खुद अपने पैसे इकट्ठा करके लगवाए थे। सरकार की तरफ से या ग्राम पंचायत की तरफ से मतलब यहाँ पर बहुत सहयोग नहीं मिल रहा हमको। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हुए हमारे गांव का स्टेडियम ऐसा पड़ा है। हाँ, मतलब आपके गांव से ओलंपियन अमित पंगाड़ है, उसके बाद आपके गांव में ये सुविधा है। बिल्कुल, वैसे तो सरकार ने घोषणा कर रखी है, पता नहीं कागजों में घोषणा कर रखी है या वैसे घोषणा कर रखी है भाई इंडोर जो ओलंपियन खिलाड़ी उनको इंडोर स्टेडियम दिए जाएंगे, वे दिए जाएंगे। या फिर मतलब जो गांव जो पैसा सरकार दे रही है या गांव तक पैसा नहीं पहुंच रहा, उसमें या तो अधिकारी खा रहे हैं या मतलब सरपंच खा रहा है। या फिर इसमें लगा जो अभी आलिया सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा या शकुंतला खट्टक, उनसे पूछ सकते हो जाके कभी मायना गाँव के लिए कुछ ग्रांट दी? नहीं दी, मेरे ख्याल से तो दी नहीं, बाकी हो दे रखी हो तो मेरे को मालूम नहीं इस चीज़ का। तो एक दूसरा एक और है, ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा कर रही है बीजेपी, तो हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, हर गांव को सुविधा दे रहे हैं, आपके गांव को क्यों नहीं मिल रही? बिल्कुल, यही तो हमारे गांव का दुर्भाग्य है। ये मालूम नहीं कि सरकार खाली कागजों में ग्रांट दे रही है या मतलब निजी ज़मीनी स्तर पर का ग्रांट दे रही है। अच्छा, आपके गांव में आपके विधायक, आपके सांसद जो हैं वो आए हैं कभी स्टेडियम का देखने के लिए कि क्या हालात हैं? यहाँ से हमने वोट लिए, हम विधायक हैं, सांसद हैं। मेरे ख्याल से विधायक तो मेरे गांव की कभी तक स्टेडियम में आए नहीं है। हाँ, सांसद एक बार आए थे, शायद वो गांव में खाली ज्वाइनिंग करवाने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन ज्वाइनिंग करवाने के बाद खाली उन्होंने कभी देखा ही नहीं इस ग्राउंड की तरफ आके, यहाँ ग्राउंड की भी कुछ सुधर सकता है। तो क्या उम्मीद कर रहे हो, सरकार से क्या डिमांड? सरकार से तो ये उम्मीद करें जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हमारे गांव के बच्चे मतलब बहुत ऐसे खिलाड़ी जो अमित पंगाड़ से की तरह नाम कमा सकते हैं, तो अगर सुविधा मिलेंगी तभी तो कमाएंगे ना वो, लेकिन सुविधा नहीं मिल रही तो कैसे कमाएंगे लोग। ठीक है, क्या नाम है आपका? नवीन नाम है भाई। नवीन, आपके गांव के स्टेडियम के हालात हैं, क्या कहोगे इसके बारे में? हालात ये बने को ना बनाए गए हैं, हमारी जो विधायिका हुआ मरे पाया करे बस कह ब्याह शादी मांगे गादी में हालात देखने तक जानती है नहीं। सरपंच की और पंचायत बात तो बाद में करांगे, हमारा एमपी साहब है दीपेंद्र, वो भी कदे इलेक्शन में दिखा रहे हूँ हमने बेरावी को शक्ल से कोई सारा खड़ा कर दिया, बेरावी ना लगा हमारा एमपी है और इसका बेरा है एमएलए साहब का हमारी का। ये जो कह रही है मैं लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती हूँ, गाँव गाँव से। दुख में ब्याह में और मरगत में दो जगह आवे, ऊंचे कोई राम का मर जाओ देखने भी ना आवे को, ये बालक दिखने ला रहे हैं। ये स्टेडियम ही साहब आ रहे 4 दीवारी, चलो अभी तो चल रहा है काम इसका 4 दीवारी का, वो भी पंचायत द्वारा फंड होगा उसका चल रहा है, हमारी विधायक का एंटरटेनमेंट नहीं है इस चीज़ का। यो देखो एक बार यो बनया था जब तक कांग्रेस का ये सरकार थी मेरे ख्याल में कड़े, जिस टाइम पर यो बनया ये भी वो पढ़न न हो रहा है, हमारी विधायिका ने ना भी रहा हुआ है बनया है कि ना बनया है, क्या होया क्या नहीं,
यो भी मंदना बिरा उसने ग्रांट दी थी या गांव ने अपने दौरे तो बना रखा है, पर उसके बाद में इसमें कोई दब के बेच सकता मर जाएगी, मरे पाछा आ जाएगी क्यों उसने थोड़ा शौक समरगत मर ब्याह में जाने का काम कराने का नहीं है। तो आपके गांव के ये हालात हैं, आप लोग बताते नहीं, आपने 3-4 दफा से दीपेंद्र को जिताया, आपके गांव ने वोट दिया, 3-4 दफा से आपने अपने विधायिका को जिताया, आप लोग कहते नहीं उनको ये काम। कहने का तो ओलाना मतलब आप वोट किस लिए देते हो? मतलब किसने दिया, हमारा खुद का गांव का एमएलए रहा, जब हमारे काम ना हुए बाहर क्या देखे उम्मीद रखेंगे। आपके गांव के एमएलए कब कब रहे? 3 प्लान एमएलए रहे हैं। मतलब किस सन में रहे? किस सन के तो हम छोटे थे, नहीं बता सकता, काला बतास के हो उसके काले ने बेरा हो, उस तो पहले सरपंच भी रहे हैं। तो हमारे गांव में तो जीरो क्राइम का काम हमारा पहली बात है। हमारे गांव में राजनीति 2 ही चीज़ें बच रही है, एक यो मंदिर है और एक स्टेडियम है। जुन सा भी आओगा ये मंदिर पर स्टेडियम पर 2 बात का अगर उल्टा चला जाए काम होना नहीं। अच्छा, तो इस हालात का जिम्मेदार किसको मानते हो आप? हम हाँ भाई खुद ऐसे नेताओं को वोट दे रहे हैं जो हमारे लायक नहीं है, जो हमारे काम नहीं करा सकते, तो हम खुद हैं जिम्मेदार। अच्छा, जो बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा कर रही है, वो कह रहे हैं कि हम गांव-गांव खुशहाल कर रहे हैं। आपके गांव से तो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है, ओलंपियन खिलाड़ी हैं, बावजूद उसके अगर ये हालात हैं स्टेडियम के, तो भाई बीजेपी की बात करा तो यो काम में बीजेपी का नहीं, उनका यो मानना है, उनकी नज़र में यो काम में नहीं है, क्योंकि अड़े जो कांग्रेस के एजेंट बैठे हैं उन तन्यारा उनकी नज़र हमको गया नहीं है ऐसा कि मायना गांव थारिया सपोर्टर है या तुम मायना खातर कुछ कर सको, तो इस वजह से उन तभी कोई उम्मीद हमने लगती नहीं। आखिर में मेरे ख्याल में जो भी अड़े MP MLA गांव में होगा उनका आना जाना ये बंद करवाना पड़ा है, जब कुछ हो जाता हो जाना मुश्किल है बात। क्या नाम है भाई आपका? अरे नाम तो बता दे। सोनू। सोनू, ये हालात जो स्टेडियम के, ये कितने दिन से देखो, कितने दिन नहीं हुआ? हम तो बहुत साल तक देखा जी, छोटे छोटे हमारे प्रैक्टिस करने लगे थे, पहले परला ग्राउंड होया हाँ, करता, इसमें तब से प्रैक्टिस कराया करते, फिर ये गांव ने इकट्ठा होगा जब जो काम करवाया था। एक चीज़ और भी है, ये स्टेडियम बाद में बनाया, इससे पहले अपरली साइड आपने एक वीडियो भी बनाई थी, देखी थी, उड़ा बहुत घने बालक मेहनत करे यार, तो कुछ भी कोना, उसके कोने में एक खाड़ा था, वो खाड़े पे पहले जूत बाजा, पहले वो मंदिर में था, उड़े तो याड़े बेच दिया, उड़े तो मेरे ख्याल में याड़े लिया होंगे, याड़े तो उस समय किए ठा ले जाएंगे उस सामान ने, बस यो है। फिर दूसरा अंडे जाओ MP MLA पाचे के का ग्रांट पास कर दो, ये बालक मेहनत कर लेंगे। आप शाम के टाइम किसी भी गांव में जाके देखियो, इतने बालक नहीं मिलेंगे जितने आपके पास हाल फिलहाल बालक मेहनत करने लग रहे। कामयाबी क्यों नहीं है? एक चैंपियन लेकर गया, वो चैंपियन उड़ेगी उड़ा रोक दिया, मैंने उन्हें गंदा कि उसने रुपया की जरूरत थी, सुविधा सबने चाहिए, सुविधा तो मिल नहीं रही। ये सोच के देखो आप, कोई भी बालक होगा, एक तो रोड क्रॉस करना, रोड क्रॉस करने के बाद पाछा ही नाला रहा, बाई चांस सारे बालक इसे तो नहीं होंगे जो 24-25 के, आपको 5 साल का भी आओ, 6 का भी आओ, कौन माँ बाप भेजेगा अपने बालक ने मौत के मुंह में? मान लो उसका बच गया तो रोड पे रहे बीच में, चलो रोड भी क्रॉस कर ले, आदमी के में रास्ता निकाल ले, पर ये आड़ेगा के करे, के कौन आड़े? सांप बिच्छू कीड़ा काटा उन तो बच जाएगा, देश में क्या बोतल ये सुए पड़े हैं, इन तो बच जाएगा, तो फिर सुविधाएं नहीं है। अच्छा, अगर पीने के पानी की या वॉशरूम की बात करें तो है यहाँ? कोई पानी तो गंदा नाला चल रहा है, इसने सूंघ लो, पी नहीं सकते आप, इसने पीने के पानी की जरूरत क्या है? पीने के का पानी की बात करा, जो MP MLA आवे हैं, जब तक ये बोतल धर दे हैं डोड़े जय उन याड ले आगे खड़े करें हैं, अरे याड उन न्यू दिखाओगे पानी की और टॉयलेट की बाथरूम की जरूरत है, जब बद बेरा लगे उन याड जरूरत है क्या है कि उड़े तो पानी मारे जहाँ है खड़े हो गए, जी तो पानी की जरूरत है उड़ानते नहीं। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज, तो ये जो स्टेडियम के हालात हैं, ये कब से ऐसे ही? ये बहुत दिन से ख़राब चल रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ये गांव वालों ने थोड़ा यहाँ पे मिट्टी विट्टी डलवा के यहाँ मेहनत करने लायक बना दिया इसको। मतलब गांव ने चंदा इकट्ठा किया? हाँ, गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और यहाँ पे थोड़ी सुविधा की है। मतलब गांव में MP MLA जो आपके, उन्होंने कोई मदद नहीं की? कहाँ करते हैं, नेता तो वोट के टाइम आते हैं, फिर कोई आता ही नहीं, यही हालात हैं। लेकिन आपके गाँव ने तो ओलंपियन दिया है, चैंपियन दिया है। फिर वादे होते हैं, उनको स्वागत के लिए आए हैं, वादे करके चले गए, वादे हुए हैं कि यहाँ पे ये बनवाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे अमित पंघाल के नाम पे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, ग्राउंड पे क्या है? यही हालात हैं, जो गांव वालों ने बना लिया पीने तक का पानी नहीं है ना, यहाँ पे कोई पीने के पानी की व्यवस्था है या ना यहाँ पे कोई बाथरूम की व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कोई महिला खिलाड़ी या कोई लड़की अगर प्रैक्टिस करने आए तो उसके लिए तो वातावरण है ही नहीं है। वातावरण तो देखो क्या है, ये बात तो नहीं है कि वातावरण नहीं है, सहयोग पूरा गांव का आपस में, ये माहौल ये नहीं कह सकते कि माहौल खराब है या महिला। माहौल खराब का मतलब ये है कि पीने का पानी यहाँ नहीं है, अगर उसको वॉशरूम की वॉशरूम यहाँ नहीं है तो बेसिक चीजें ही नहीं है तो कैसे? हाँ, उसके बिना तो आप लंगोटी बांध गया नहीं आप जा सकते हो, महिला खिलाड़ी कैसे कंफर्टेबल होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो दिक्कत है। यहाँ देख लो, अभी कोई महिला खिलाड़ी हो तो कोई नहीं आता, इसी कारण नहीं आते।
ये फौजी रोहतक जाना पड़ता स्टेडियम में इसी कारण से, इतनी दूर। अच्छा, मतलब इस गांव की लड़कियां रोहतक स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हैं? रोहतक जाती हैं राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए। राजीव गांधी में। हाँ, इसी कारण जाती हूँ, यहाँ पे कुछ मतलब सुविधा यहाँ है व्यवस्था नहीं है इसलिए। हाँ, इतनी मतलब दूर जाना ये- पड़ता है डेली। ये एक नई बात सामने आई है, इस गांव की लड़कियां जो हैं वो इसलिए राजीव गांधी स्टेडियम में या यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करने के लिए जाती हैं कि इस गांव में माहौल नहीं है, यहाँ वॉशरूम नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, महिला कैसे प्रैक्टिस करेगी यहाँ पे। ये हालात मायना गांव के हैं, जहाँ से शकुंतला खट्टक एमएलए हैं फिलहाल और सांसद हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन हालात यहाँ बद से बदतर है। और ये गाँव ओलंपियन अमित पंगाड़ का गाँव है। यहाँ पे एक केमिकल की फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ, इससे इतनी बुरी बदबू आती है, सुबह बच्चे प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा बदबू आती है कई बार तो। यहीं किसी प्लॉट में यहाँ पे इसमें साथ में ही। हाँ, बहुत बुरी बदबू आती है, इस एरिया में आ भी नहीं सकता सुबह बच्चा। अच्छा हाँ। अच्छा, ये जो आप लोगों ने जब चंदा इकट्ठा किया था 4-5 साल पहले ये लगवाए थे, तो लगभग कितना पैसा गांव के लोगों ने अपने उससे इकट्ठा करके लगवाया था? काला का पता है उस टाइम। इसमें भाई गणाधर बेरा को ना काले ने 51,000 दिए थे और 2-3 फौजी भाई हैं उनने कराया था। और जो रेस रियासत थी गांव में हुई है, एक भाई अपना दिनेश वो भी गेम का ही है, कई वो करवाया रहे कई वो करवा रहे। जब भी इन्हें प्रोग्राम करवाना पड़े तो सारी सुविधाएं अपनी गेले लेकर आनी पड़े, चाहे वह पानी की हो चाहे वह बाथरूम की हो, क्योंकि न्यूता है ना लेडीज भी आऊँ उस टाइम पर है। उसके बाद में कुछ नहीं होता, उसके बाद में सिर्फ आप देखने लग रहे हो जो है। तो ये जो बनाया था ये किस लिए बनाया गया था, ये क्या वो बना- शराबियात ही बनाया था। नहीं, उस टाइम तो खिलाड़ियों के लिए बनाया, खिलाड़ियों के लिए यहाँ क्या था? इसमें लेपाई करवा के न छोड़ दिया था और कुछ नहीं था, खाली था वो। तो अब इसके हालात क्या है? इसके हालात ये हैं कि भाई भीतर चले जाओ, भीतर तो बाहर लेकर अंडर लगा के ऊपर ना पड़ जा। तो ये बद से बदतर हालात जो हैं वो मायना गांव के स्टेडियम में हैं। और एक ये बनाया गया है हॉल टाइप कुछ, ये हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो हालात हैं वो इसके हालात क्या हैं। और ये वो मायना गांव है जो अमित पंगाड़ का गांव है, ओलंपियन अमित पंगाड़ का गांव है, बॉक्सर अमित पंगाड़ का गांव है। और यहाँ की एमएलए एमपी के बारे में आप लोगों ने सारी बातें सुनी हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जो आप लोग देख पा रहे हैं ये यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, लेकिन इन बच्चों को अगर पानी पीना हो तो यहाँ पीने का पानी नहीं है। अगर इनको वॉशरूम जाना तो यहाँ वॉशरूम नहीं है। खुले में शौच मुक्त का दावा तो बीजेपी कर रही है, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे? मतलब इन बच्चों के लिए यहाँ कोई दूर दूर तक व्यवस्था जो है वो इस स्टेडियम में नहीं है। व्यवस्था है भाई, किस चीज़ की अगर नशा करना चाहो तो सारे ठेका है, स्टेडियम के बिल्कुल पास में ठेका, अपना एंजॉय करो। सरकार क्या करते बहुत खेल के लिए क्या खेल युवा भी देख खेल रहा है जिंदगी का, कि नशे करो आप खत्म हो जाओगे, युवा ने जरूरत क्या है फिर। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? नशे मतलब यहाँ पर ठेका बिल्कुल यहीं पे मतलब बोतल वगैरह की पड़ती थी, बच्चे सुबह पहले तो बोतलों को उठाते थे, तब जाके प्रैक्टिस शुरू करते थे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे मतलब ये थोड़ा बच्चे नहीं है यहाँ पे, वो बंद कर दे कि गाड़ी वाड़ी कोई अंदर ना आए। तो खुद मतलब जो है खुद बच्चे वगैरह अपनी मेहनत से कर रहे हैं, मतलब सरकार की तरफ से या सांसद की तरफ से या ग्राम पंचायत तरफ से इस तरह कोई सहयोग नहीं मिल रहा हमको। कोई सहयोग नहीं। गोया तो भाई आज तक कोई स्टेडियम देखा जिसका गेट पर खड्डे खोदे जा? पूरे हरियाणा में देख लो, आप जाते हो गए कहीं भी जाके देखो, बड़का न खोद रखा मजबूरी में कि शराबी ट्रैक पर के ना हो गाड़ी ना हटाओ कोई। और मेरे ख्याल में आस पास में 3 ग्राउंड है गाँव में मेरा, 1 2 तीसरा है वो स्कूल बन रहा, 3 ग्राउंड है, 3 गया हालत इसमें बाढ़ कांडे थे परला आपने रिकॉर्ड कर आया था। तो कोई फायदा नहीं है। मैं नुकूँ वीडियो भी बेशक मत बनाओ, अंधे बह रहेगी सरकार है। और ऊपर तो पहले ही सरकार कती है लंगड़ी लूली थी, मतलब न्यूरे रे होना जिसका भी था वो बाढ़ मेहनत कर लेंगे ना, तो पड़े रहो अपने। एक चीज़ और देखो आपने, बार बार कई ओलंपियन अमित पंगाड़, हज़ारों अमित होते मायना गाँव में। आप सवेरे 4 बजे कदे आए को ना, जब हम आया करते ग्राउंड में उस टाइम पर बहुत घने बालक आया करते। रही लड़कियाँ ही बात, लड़कियाँ होंगी के ऊपर ना, तो उस कहे कि अमित नहीं, कोई अमित की जगह और भी लड़कियां भी होती। मेरे गांव में कितनी जाऊँ 5-6 छोरी जाऊँ हैं, 5-6 प्राइवेट एकेडमिया में जाऊँ हैं या फिर उसमें छोटी यूनिवर्सिटी में उड़ जाना पड़ा है। तो शर्म आओ हम नहीं बताते ना कि रोहतक का पहला गांव हालत यह है। मतलब ये हालात हैं गांव के स्टेडियमों के। और यहाँ के विधायक सांसद जो हैं ये बता रहे हैं कि वो कब कब आते हैं, इसके अलावा उनको यहाँ कोई लेना देना नहीं होता, या वो वोटों के टाइम पे आते हैं। गांव के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके इस ट्रैक को थोड़ा इस लायक बनाया कि बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर पाएँ। इसके अलावा यहाँ सरकार की तरफ से कोई सुविधा जो है वो फिलहाल तक नहीं दी गई है। बाकी ये एक ओलनुमा बना रखा है, इसके क्या हालात हैं वो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।
आगे हैं?